बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 5.1 में हम पिछली वीडियोस में क्लासेस में टोटल 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी जो पार्ट है वो हल करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टार्ट करें, इसका भी एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो नीचे एक्सप्रेशंस गिवन है इसके HCF निकालें। तो आइडिया होगा आपको क्योंकि पिछली क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। सॉल्यूशन देखिए, इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। आपने क्या करना है कि इसकी आपने ग्रुपिंग करनी है, यानी x³ पहला जो टर्म है और दूसरा जो टर्म है उसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो दूसरे दो टर्म्स है थर्ड वन और लास्ट उसको आप अलग से एक ब्रैकेट में लिख लें। अब आप यहाँ पर देखें इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन हम ले सकते हैं। तो वो है x², तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर x² की जगह बचेगा 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहाँ पर देखें मौजूद है x प्लस 1 एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में अब क्या कॉमन आप ले सकते हैं, तो इन दोनों में देखें x प्लस 1 जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा x² और यहाँ पे x प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो 1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो फैक्टर्स हैं ये पहले एक्सप्रेशंस के आ गए। अगला जो एक्सप्रेशन है उसमें भी हम इसी तरह से ग्रुपिंग करेंगे। देखें x³ है, फिर है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो पहला और जो लास्ट वन है इसको एक साथ लिखें, तो ये हो जाएगा x³ और प्लस 1 को मैं प्लस 1³ भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1³ भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी आप जो सेकंड टर्म है जो थर्ड टर्म है इसका ग्रुप आएगा, इसको एक साथ लिखें। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब देखें x³ प्लस 1³ का फॉर्मूला देखें, हम लिखेंगे सिंस a³ प्लस b³ इज इक्वल टू, इसकी इक्वल है a प्लस b इंटू a² माइनस ab और प्लस b²। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो है फार्मूला है क्लोज फॉर्म में है, इसको आप इस फॉर्म में ओपन फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर आपके पास a क्या है, a है आपके पास देखें a है x और 1 क्या है, ये b है। ठीक है, तो इसको आप ओपन फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखें ये होगा x³ प्लस 1³ इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू a² यानी x² माइनस x और 1 है
बी क्या है 1 है, और प्लस बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। और देखें इन दोनों पेयर से ये जो पेयर बना है दोनों टर्म से क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें से कॉमन होगा 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे कॉमन आएगा 3x, तो अंदर क्या बचेगा, 3 जब कॉमन आ गया तो x बचा और प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया x प्लस 1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें इसमें से कॉमन x प्लस 1 है। ठीक है, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे बचा प्लस 3x। x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स, तो ये आएगा प्लस 2x प्लस 1। और देखिए ये फार्मूला बनेगा, सिंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये इसका ओपन फॉर्म जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसका ओपन फॉर्म गिवन है। इसका क्लोज फॉर्म जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर की इक्वल आएगा, क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 1 है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब HCF आपने किस तरह निकालना है, किस तरह से देखना है आपने इसको, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसके भी। तो अब HCF जो है आपको आइडिया होगा पिछली क्लासेस से, तो HCF आएगा जो इसमें सेम जो टर्म होगी, से कॉमन जो फैक्टर होगा वो हमारा क्या है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, देखें इस फैक्टर में, और यहाँ पर भी देखें x प्लस 1 जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो HCF क्या आएगा x प्लस 1, यानी जो फैक्टर दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल आए हैं वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं इसका HCF निकालें, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। सही, इसमें सवाल में जो है आप देख सकते हैं बुक में कि 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें हम डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको हम देखें आप रेडिकल के अंदर लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, और जो पहला एक्सप्रेशन है ये इसका डिवाइज़र होता है, और इसको हम
बाहर लिखेंगे रेडिकल के। ठीक है, अब देखें, आपको आइडिया तो है कि डिवीज़न किस तरह की जाती है। अगर आप नंबरों का भी हो, पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें 3x² है, तो इस एक्सप्रेशन को, इसकी जो पहली वैल्यू है x² है, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 3x² आ जाए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू क्या है? ऐसी वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, 3 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, इसके साथ प्लस है तो प्लस 9x हो जाएगा। और 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6। ठीक है, आज हम ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, रिमाइंडर लाने के लिए आखिर में हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब माइनस हम लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। ये आइडिया तो है आपको। ठीक है, तो 3x² और -3x² से 0 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा -3 + 9 तो 12 होगा, 12x आएगा। -6 और -6 तो माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये -12 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है कि इस -12x और -12 से आपने -12 को कॉमन लेना है। तो आपके पास बचेगा x और +1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने x + 1 को एज आ डिवाइज़र लेना है। ठीक है, तो अगला स्टेप देखें, और -12 जो है वो आपने ओमिट करना है, उसको आपने नज़रअंदाज करना है, वो आपने नहीं लाना खातिर में। ठीक है, तो और ये जो एक्सप्रेशन है ये अब रेडिकल के अंदर आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? +3x और +2 और ये x + 1 इसका डिवाइज़र बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखें कि इस जो डिविडेंड है, डिविडेंड में जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी जो पहली वैल्यू है वो x² है, तो हमने x² लाना है। तो इस x + 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास जो है वो x² आ जाए। तो इसकी वैल्यू क्या है? x है। ठीक है, x है, तो x × x x² आएगा और x × 1 तो +x आ जाएगा। लास्ट में हम माइनस करते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये +3x -6 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और +2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें 2x + 2 है तो इससे 2 कॉमन आ गया और बचा क्या? ये देखिए 2x + 2 है तो इससे 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या? x + 1। अगेन जो है आपके पास x + 1 जो है वो डिवाइज़र भी आ रहा है और डिविडेंड भी हमारे पास x + 1 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि x + 1 ही इसका फैक्टर है। फैक्टर और डिवाइज़र में फ़र्क ये है कि फैक्टर किसी भी वैल्यू को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देती है और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। हालांकि डिवाइज़र में बाज़ औक़ात जो है रिमाइंडर भी आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट में जो फैक्टर आपके पास आएगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब ये x + 1 अंदर आएगा और ये जो x + 1 है ये डिवाइज़र बना, तो दोनों सेम है। तो वैल्यू क्या आएगी? इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x + 1 इसका फैक्टर है और
x+1 ही हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x+1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने डिवीजन मेथड से इन एक्सप्रेशंस को हल करना है, HCF लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।